मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जब हम बाय करने की सोचते हैं तो उस टाइम पे हमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन कि जो भी प्रॉपर्टी हम बाय करने जा रहे हैं क्या वो प्रॉपर्टी सेफ़ है, क्या उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस तो नहीं हैं, उनके पेपर्स कंप्लीट हैं, किसी तरह का कोई भी पेपर में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हम पीस ऑफ माइंड लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी तरह से ऑथेंटिकेट हो कि भी हाँ ये प्रॉपर्टी सही है, इसके पेपर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए मैं एक ही सॉल्यूशन बताऊंगा कि भी आप जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, ऑल्दो यू कैन बाय इन कैश, दिस इज़ टोटली योर डिसीजन, it depends upon your personal thinking that you want to go for a loan or for a cash buy. I mean complete, if you want to give your complete payment, so that is up to you. बट उसमें एक सजेशन मैं ये दे सकता हूँ आपको कि अगर आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर्टी पेपर्स कैसे चेक किए जाते हैं, वेदर दे आर कंप्लीट, इज़ देयर एनी लोन ऑन दैट प्रॉपर्टी, सो आप उन सब चीज़ों को कैसे क्लैरिफाई करेंगे? उसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, आप चाहे 10%, 15%, 20% का उस पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन यू अप्लाई फॉर अ लोन तो बैंक की लीगल अथॉरिटीज़ होती हैं, तो लीगल और टेक्निकल जब होता है तो उसमें सारे पेपर वेरीफाई होते हैं फ्रॉम ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वेरिफिकेशन करनी है, उनकी एक प्रोफेशनल टीम होती है जो उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करती है। तो आपने लिया तो सिर्फ मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे सिर्फ 10 लाख का लोन लिया, पर वो 10 लाख के लोन ने आपकी सारी टेंशन्स ख़त्म कर दी, क्योंकि आपने चंद रुपयों में अपना एक सॉल्यूशन ये आपको मिला कि भी आपको नहीं पता था कि पेपर कैसे वेरीफाई होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट देखने होते हैं प्रॉपर्टी बाय करते टाइम। तो उस चीज़ का सिंपल सॉल्यूशन मैंने जैसे बताया कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो लीगल और टेक्निकल टीम जो होती है बैंक्स की, वो 0 to 100 सारी वेरिफिकेशंस करते हैं। जब बैंक को ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि भी हाँ ये प्रॉपर्टी सेफ़ है, ये प्रॉपर्टी अच्छी है, तभी वो लोन सेंक्शन करते हैं। और जब उनकी तरफ से लोन सेंक्शन हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपने जो प्रॉपर्टी बाय की है वो 100% सेफ़ है। बैंक ऐसे ही आंख बंद करके किसी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे या किसी भी कोर्ट केस वाली या किसी पे जो ऑलरेडी कुछ लोन चल रहा है, कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, इस तरह की किसी भी प्रॉपर्टी को लोन सेंक्शन नहीं करते हैं। किसी अनऑथराइज्ड एरिया की प्रॉपर्टी को ऑथराइज्ड बता के बेचना, इस तरह के फ्रॉड बहुत होते हैं मार्केट में। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए अगर आप उस पर 10 या 15% का 20% का कुछ लोन अप्लाई कर भी देते हैं तो वो आपको एक पीस ऑफ माइंड बाय करके देता है, जिससे आपको एक कंफर्मेशन हो जाती है। और बहुत से लोन्स ऐसे हैं, बैंक्स ऐसे हैं जो लोन्स देते टाइम आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप आफ्टर अ ईयर यू कैन रीपे विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो कुछ टाइम के लिए वो अपनी बाउंडेशन रखते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इतनी एफर्ट्स करे हैं तो दे ऑल्सो वांट टू अर्न सम इंटरेस्ट। वो उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसी बेस पे वो आपको इतना सपोर्ट भी कर रहे हैं। पर आज की डेट में लोन्स के लिए इतनी फैसिलिटीज़, इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हो गई हैं कि आप अपनी EMIs बढ़वा सकते हैं, अपना टेन्योर कम करवा सकते हैं, आप मल्टीपल EMIs दे सकते हैं, आप डायरेक्ट प्रिंसिपल में रीपेमेंट कर सकते हैं, पार्ट पेमेंट्स कर सकते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ अपने लोन को जल्दी बंद भी कर सकते हैं। ये हमने सिर्फ किस लिए लिया था, एक ऑथेंटिकेशन के लिए, एक कंफर्मेशन के लिए कि जो हम प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं वो सेफ़ है, ऑथेंटिकेट है, उसमें किसी तरह का कोई लीगल मैटर पेंडिंग नहीं है। तो सारी चीज़ों की क्लियरेंस भी आपको मिल जाती है इसी बहाने। तो आप इस तरह का कुछ अगर प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी बाय करने के लिए तो ये हो सकता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल एडवाइस हो। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।